हाय एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलआरडीआई अंडर 10 मिनट्स। लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि कैट 2023 का कोई सेट ले लीजिए, 23 थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। आई took some of the sets of cat 23 last year as well under the same name LRDI under 10 minutes. You can find it on Unacademy cat channel, but इस साल भी फिर मैंने जो है एक सेट उठाया है कैट 2023 slot 3 का। Let's do it now. So here is a set from Roots and Networks. As you can see, ABCDEF are the 6 police stations in an area which are connected by streets as shown below. 4 teams, team 1, 2, 3, 4 patrol these streets continuously between 9 and 12. तो ये कुछ सिटीज हैं और जो ये स्ट्रीट से वो कनेक्टेड हैं, इनको 4 टीम वो कह रहा है पेट्रोल करती हैं 9 से 12 बजे के बीच में। उसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन उसने दी है। The teams need 30 minutes to cross a street connecting one police station to another. तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 30 मिनट लगते हैं। All 4 teams start from station A at 9. सभी की सभी A से 9 बजे चलती हैं and return to station A at 12. और वापस भी A पे 12 बजे आना है। They can also pass via station A at any point on their journey. तो बीच में भी वो A से पास कर सकते हैं। A से चले, फाइनली A पे आओगे, लेकिन बीच में गुजर सकते हो वहां से। The following facts are known. None of these streets has more than one team traveling along it at any direction at any point in time. किसी एक स्ट्रीट पे एक टाइम पे 2 टीम्स नहीं हो सकती, ये वो कह रहा है। Teams 2 and 3 are the only ones in station E and D at 10 o'clock. Teams 1 and 3 are the only ones in E at 10:30. Teams 1 and 4 are the only ones at B and A respectively, and a lot more information is also given to us. Right? तो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दी है वो ये बताया कौन सी टीम किस समय पर कहां थी। सभी टीम्स 9 बजे चलती हैं, एक स्ट्रीट को कवर करने में आधा घंटा लेती हैं। सो आई मेड अ स्मॉल टेबल ओवर हियर। टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4 9 बजे कहां पर थी, 9:30 बजे कहां थी, दैट इज आधे घंटे के बाद। फिर 10 बजे, 10:30, 11, 11:30, 12, ये है। ऑल द टीम्स स्टार्टेड फ्रॉम ए, तो 9 बजे तो सभी ए पे थी, ये तो मुझे पक्का पता है। और ऑल द टीम्स केम बैक टू ए, सो फाइनली भी सभी ए पे हैं, ये भी मुझे पक्का पता है। तो शुरुआत मुझे अब करनी है इंफॉर्मेशन के हिसाब से। नॉर्मली आपको याद होगा मैंने बताया है वी स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन जो मुझे सबसे स्पेसिफिक चीजें बता के दे। स्पेसिफिक इन्फो, लेट्स लुक फॉर इट। टीम 2 and 3 are the only ones at E and D respectively at 10 o'clock. 10 बजे टीम 2 भी E पे थी और टीम 3 B पे थी, राइट? एंड दीज आर दी ओनली टीम्स देयर। अब ये सोचिए, अगर एक टीम ई पे पहुंच रही है ए से, और 10 बजे मतलब 2 स्ट्रीट्स क्रॉस करके, आप 2 स्ट्रीट करके क्रॉस करके ई पे पहुंच रहे, तो केवल एक ही चारा है, दैट टीम 2 मस्ट हैव गॉन फ्रॉम ए टू एफ एंड देन इट मस्ट हैव गॉन फ्रॉम एफ टू ई। और तो कोई तरीका ही नहीं है ए से ई 2 स्ट्रीट क्रॉस करके जाने का, केवल यही तरीका है, ए से एफ जाओगे और एफ से ई जाओगे, और कोई तरीका नहीं है। तो पहली चीज ये हो गई। और वो कहता है टीम 3 जो थी वो डी पे थी एट 10 o'clock। टीम 3 जो है डी पे थी। अब डी पे पहुंच रहा है अगर कोई 2 स्ट्रीट क्रॉस करके, तो 2 तरीके। आप ए से ई और फिर ई से डी जा सकते हैं, या फिर आप ए से सी और फिर सी से डी जा सकते हैं। तो अभी का मुझे उसका पता नहीं है, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। आगे बढ़ते। टीम 1 and 3 आर दी ओनली वंस इन स्टेशन ए एट 10:30। 10:30 पे टीम 1 and 3 ई पे हैं। 10:30 पे 1 ई पे है और 3 भी ई पे है। तो 3 तो ई पे आई होगी, ऑफ कोर्स डी से ई वापस आ गई होगी, यही तरीका रहा होगा। और टीम 1 भी ई पे आ रही है। अगर टीम 1 भी ई पे आ रही है, इसका मतलब वो कहां से आई होगी। अब टीम 1 अगर ई पे आएगी, 2 तरीके हैं। आप ए से बी गए, बी से ए और फिर ए से ई, भाई 3 स्ट्रीट क्रॉस करके आप ए पे ऐसे पहुंच सकते हो। या फिर आप ए से ई गए, वापस ए पे आए और फिर ई पे चले गए, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो आप या तो ऐसा करके आ सकते हैं ई पे 3 स्ट्रीट क्रॉस करके, या ए से बी जाके बी से ए से ही। तो 2 तरीके, अभी के लिए मैं इसको भी छोड़ दे रहा हूं। आगे बढ़े। टीम 1 and 4 आर दी ओनली वंस एट स्टेशन बी एंड ई रेस्पेक्टिवली एट 11:30। 11:30 पे टीम 1 थी बी पे और टीम 4 जो थी वो कहां पे थी, ई पे थी रेस्पेक्टिवली। तो अभी तो ये बाकी तो बहुत दूर की बातें हैं। ई से बी पे वापस कैसे आ सकती है। अब ई से बी पे वापस आने के क्या क्या तरीके हैं, क्या कोई और तरीका आपको नजर आता है ई से ए से बी। सो कहना इसे टीम 1 डेफिनेटली वेंट फ्रॉम ई टू ए एंड देन बी।
अगर आप ई से बी पहुंच जा रहे हो वो भी केवल 1 घंटे के अंदर, मतलब 2 स्ट्रीट क्रॉस करके, ई से बी 2 स्ट्रीट क्रॉस करके जाने का केवल एक तरीका था, एंड दैट वाज ई टू ए एंड देन ए टू बी, यही एक तरीका था। टीम 4 के लिए भी कुछ नहीं पता, अभी बहुत दूर की बात है। आगे क्या बताता है? टीम 1 and 4 are the only ones that patrol the street connecting AE. ए से ई जाने वाली टीम्स केवल 1 या 4 ही हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये जो टीम 3 ए से डी पहुंची थी, ये पक्का ए से सी और फिर सी से डी पहुंची थी, करेक्ट है? ये पक्का ए से सी जाके सी से डी आई होगी, और तो कोई तरीका ही नहीं बनेगा फिर। सो ए टू सी टू डी टू ए, इस तरीके के बना होगा। अब सवाल आता है टीम 1 और टीम 4 के बारे में। टीम 1 और टीम 4 के बारे में भी पता करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। जैसे ए से अगर इसको ई पे पहुंचना है, तो हमने कहा था ए से ई से ए से ई, ऐसा हो सकता है। और टीम 4 कैसे जा सकती है फिर? अब टीम 4 अगर ये 4 ए से ई पे जा रही है, तो ये ए से ई तो नहीं गई होगी, फिर ये तो केवल ए से बी ही जा सकती है। तो पहला स्टेप, ए से एफ की तरफ जा रही है टीम 2, ए से सी की तरफ जा रही है टीम 3। अब टीम 1 या तो इधर गई होगी या फिर इधर गई होगी। सिमिलरली टीम 4 या तो इधर या इधर। उसके बाद वो कहता है टीम 4 नेवर पासिस थ्रू बीडीएफ। टीम 4 कभी बीडीएफ पे गई ही नहीं। इसका मतलब यहां टीम 4 जा ही नहीं सकती, ये पक्का टीम 1 गई होगी। तो ए से बी गई होगी टीम 1, बी से वापस ए आई होगी टीम 1, और फिर उसके बाद ई। 1 का तो पूरा पता चल गया। बात करते हैं टीम 4 की। टीम 4 सबसे पहले कहां गई होगी? ए से ई की तरफ गई होगी। ए से ई गई होगी टीम 4। अब टीम 4 कभी बीडीएफ पे जा ही नहीं सकती, ना यहां जा सकती, ना यहां जा सकती, ना यहां जा सकती। तो अब ई पे आने के बाद टीम 4 के पास कोई चारा ही नहीं है, उसको तो वापस ए पे जाना पड़ेगा। अब ए से उसके पास क्या चारा है? ए से या तो सी पे जाए या ई पे, बट ए से ई पे जाएगी कैसे? ए से ई पे तो ये टीम 1 जा रही है, एक ही टाइम पे एक स्ट्रीट पे 2 टीम्स तो हो नहीं सकती। तो फिलहाल ये ए से ई नहीं जा सकती, तो ये ए से सी जाएगी, सी से वापस ए आएगी, और ए से ई होके। सो दिस इज ऑल्सो कंप्लीट, ये भी हमारा पूरा बन गया। बात आती है टीम 3 की। टीम 3 ए से सी गई, सी से डी गई, और डी से ई आ गई। अब ई से वो कहां जा सकती है टीम 3? ई से आप देखिए ऑलरेडी ए पे तो जा रही है मेरे पास टीम 1, राइट? तो टीम 3 कहां जा सकती है? क्या वो ई से एफ जा सकती है? पॉसिबली जा सकती है। क्या वो ई से डी जा सकती है? पॉसिबली जा सकती है। उसको वापस ए पे भी आना है, ये भी ध्यान रखना है। तो ई से क्या मैं उसे एफ की तरफ भेज सकता हूं? सवाल टीम 2 का भी है। टीम 2 ए से एफ गई और एफ से ई गई। ई के बाद टीम 2 कहां जाएगी, ये भी मुझे देखना है। सो टीम 2 कहां जा सकती है और टीम 3 कहां जा सकती है, दैट इज माय पॉइंट। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है, ई से ए तक जाना है टीम 3 को। इसका मतलब टीम 3 को अब 3 स्ट्रीट्स कनेक्ट करनी है ए तक आने के लिए। अगर आप 3 स्ट्रीट कनेक्ट करके ए पे पहुंच रहे हो, तो आप इधर से नहीं जा सकते, और ये तो स्ट्रीट आपके लिए अलाउड ही नहीं है। तो आपके पास केवल एक चारा है, आप ई से डी जाओगे, डी से सी जाओगे, और सी से ए। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। सॉरी, देयर इज समथिंग हैपनिंग टू द लाइट। एंड फाइनली व्हेन आई टॉक अबाउट टाइम 2, तो ए से एफ गए, एफ से ई गए। अब वो ई से कहां जा सकते हैं? वो ई से ए नहीं जा सकते, ऐसे ही अलाउड नहीं है। वो ई से डी नहीं जा सकते, उधर तो वो चले गए हैं। तो वो ई से एफ जा सकते हैं। अब एफ से उनको 3 स्ट्रीट कनेक्ट करके ए की तरफ पहुंचना है। तो क्या क्या चारा है उनके पास ए तक पहुंचने का? दे कैन गो फ्रॉम एफ टू ए, एंड देन दे कैन कम बैक टू एफ एंड देन गो टू ए। ये भी पॉसिबिलिटी है। या ए से वो सी जाके फिर ए की तरफ आ सकते हैं। बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो दिस इज द कंप्लीट कॉम्बिनेशन। और एक बार ये बन गया, वी कैन वेरी फास्ट आंसर द क्वेश्चंस देन, क्योंकि द टेबल इज कंप्लीट. So if you look at this data, and after looking at this data, we can start answering the questions. Sorry. So from F, I probably missed a point here. F से वो जरूरी नहीं है A की तरफ जाए, F से वो E की तरफ भी जा सकते थे. So I missed that point. Let me just write that as well. F से वो E की तरफ भी जा सकते थे, right? और F से वो वापस A की तरफ भी जा सकते थे। तो F से E और A से A, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज उनके पास थी। अब यहां जो टीम आपकी जा रही है D से C की तरफ, C से A की तरफ, तो फाइनली वो C से A आ ही नहीं सकता। आई मिस दैट पॉइंट। वो C से A आ ही नहीं सकते। लास्ट वाले पार्ट पे B से A वाला रोड ये यूज कर रहे हैं, E से A वाला रोड ये यूज कर रहे हैं, C से A, तो ये फाइनली तो इसको F से A की तरफ ही जाना पड़ेगा। जैसे गए थे वैसे ही वापस आना पड़ेगा। So let's start answering questions now. एक एक करके देखते हैं। Which one among the following stations is visited the largest number of times? सबसे ज्यादा कौन से स्टेशन पे लोग गए? अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आपको E ही नजर आ रहा है यहां पर। So my answer is E. That's option D.
हाउ मेनी टाइम्स डू द टीम्स पास थ्रू स्टेशन बी इन ए डे? सो 1 2 दैट्स इट. केवल टीम 1 ही जाती है और वो भी 2 बार पास करती है. Which team patrols the street connecting D and E at 10:15? D से E पे 10:15 पे आपको टीम 3 दिखाई दे रही होगी. So my answer is team 3. And finally the last question is last two. How many times team 4 passes through E? टीम 4 E से कितने बार पास करती है? 1 और 2. 2 बार पास करती है. एंड हाउ मेनी टीम्स पास थ्रू स्टेशन सी इन ए डे? सी से ये पास करते हैं, सी से ये पास करते हैं, केवल 2 टीम्स पास करती हैं. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. These are the 5 questions. I missed that one point in between, but apart from that, you would see the question was actually not that difficult. Plus, it has 5 questions, so उसके हिसाब से उसका return भी काफी अच्छा. That's all from my side. Thank you very much, guys. So we'll see in some other set now.